तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको सूरदास का जीवन परिचय याद है और लिखने नहीं आता है, अगर आपको सूरदास का जीवन परिचय याद भी नहीं है तो आपको लिखने का तरीका भी सिखा दूंगा। मात्र 2 मिनट में याद भी कराऊंगा और सूरदास का तरीका भी बता दूंगा कि कैसे बोर्ड के पेपर में एग्जाम लिखना है, और बिल्कुल ट्रिक के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप यहीं से छोड़कर चले जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए, पहले आप एक स्केल लीजिएगा। बोर्ड के पेपर में आपको ऐसे एक पेपर की तरह मिलेगा। पहले आप स्केल से एक लाइन खींचिएगा। तो लाइन खींच लीजिए। पहले एक लाइन खींचते हैं। चलिए, बोर्ड के पेपर थोड़ा चौड़ा रहता है, ठीक है, आप मैनेज कर लीजिएगा। से लाइन खींच दीजिए। लाइन खींचने के बाद आप यहाँ पर जन्म लिखिए। जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, भाषा, सब यही सब लिखिए यहाँ पर। पहले हम चलिए लिखते हैं। तो नाम क्या है? नाम तो सूरदास है। नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद सूरदास लीजिए। नाम सूरदास है फ्रेंड्स। तो सूरदास ऐसे अच्छे से लिखिएगा एक खाने में। सूरदास लिखने के बाद जन्म लिखिए। जन्म कब हुआ था इनका? तो जन्म 1478 में हुआ था। 1478 ही, बिल्कुल इसी तरह बोर्ड के पेपर में लिखिएगा। 1478 लिखने के बाद जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान क्या था? जन्म स्थान हो गया। अब जन्म स्थान रुनकता ग्राम था। रुनकता ग्राम। ये लिखने के बाद पिता का नाम इसी तरह लिखिएगा। बोर्ड के ऊपर में साइड में लाइन खींचिए ऐसे और लिखिए पिता का नाम। पिता का नाम क्या था? रामदास। ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से 5-10 मिनट। उसके बाद पूरा बनाकर लिखिएगा, रटिएगा नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे रटने लग जाते हैं। अब गुरु, इनके गुरु कौन थे? गुरु आचार्य वल्लभाचार्य थे। आचार्य वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो उस पर ध्यान नहीं दीजिए। अपने राइटिंग अच्छा से आप खुद लिखिएगा बोर्ड के पेपर में। मृत्यु कब हुआ था? उनकी मृत्यु 1583। मृत्यु ध्यान से दिया करो, अच्छे से लिखो मृत्यु। अगर आप मिस्टेक करोगे, एग्जामिनर का यही जितना पॉइंट बता रहा हूँ, यही सब पॉइंट ध्यान देता है एग्जामिनर। मृत्यु का स्थान क्या था? मृत्यु स्थान के बाद इनका मृत्यु स्थान पारसौली ग्राम था। यहाँ पर पारसौली, ठीक है, पारसौली हो गया। अब ये किसके भक्ति करते थे? तो भक्ति कृष्ण भगवान के करते थे। भक्ति लिखने के बाद भक्ति कृष्ण भक्ति था इनका। यहाँ पर लिखिए कृष्ण भक्ति। ठीक है। अब इनकी रचनाएं क्या थी? रचनाएं सूरसागर। रचनाएं अच्छे से याद कर लीजिएगा। सूरसागर, साहित्य लहरी, अब इसके बाद सूर सारावली। तो जो भी है आप लिख लीजिएगा। तो इसके बाद इतना लिख लेने के बाद और इसे सूर सारावली हो गया है, पर ऐसे लाइन खींच दीजिएगा। अरे थोड़ा मिस्टेक होगा, यहाँ से खींचिएगा, इसे लाइन खींच दिए। इतना हो गया। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे? आप लिखिएगा यहाँ से अच्छे से बना कर। सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था। इनका स्थान कहाँ था? रुनकता। इनके पिता का नाम रामदास। इनके गुरु कौन थे? आचार्य। ऐसे ऐसे बना कर लिखिए। तो यहाँ पर लिखिए, कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ लिखने का तरीका। और
काले पेन का हाईलाइट कीजिएगा, जो सूरदास हैं और 1478 हैं सब हाईलाइट कर दीजिएगा। तो देखिए सूरदास जी का जन्म, सूरदास जी का काले से लिखिए जन्म, बोला था ना हाईलाइट 1478 इतना। फिर इतना लिखने के बाद इनका ग्राम रुनकता नामक ग्राम था, इनका जन्म स्थान रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। रुनकता नामक ये तो रेड नामक ग्राम में हुआ। तो आप इसी तरह 5 से 10 अच्छे से पढ़िएगा, लाइन 5 से 10 मिनट पढ़ लीजिएगा और लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इधर साइड में लिखिए, यहाँ पर देखिए साइड में ऐसे लिखिएगा बोर्ड के पेपर में। आपको इसके बाद मैं आपको जो तुलसीदास का जीवन परिचय बताऊंगा कैसे लिखना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस बार आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो भी बता दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद है।